क्लास 8th में संस्कृत में आज हम 12वें पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है कह रक्षति कह रक्षित है। कौन रक्षा करता है, कौन रक्षित है। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाएं, हरा भरा बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। पाठ पे आ जाइए, पाठ पढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युद्भावे प्रचंडोष्मणः पीड़ित वैभव गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय विद्युत अभावे यानी बिजली के अभाव में प्रचंड ऊष्मा, प्रचंड गर्मी में पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव, अरे हे परमेंद्र, अपि त्वं विद्युत भावेन पीड़ित बहिरागत है। क्या तुम भी बिजली के नहीं आने की वजह से दुखी होकर बाहर आ गए। परमेंद्र, आम मित्र, हाँ मित्र। एकदह प्रचंड तप काल है, अन्यतश्च विद्युत भाव है, परम बहिरागत्यपि पश्यामि यत् विद्युवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। एक तो प्रचंड तपकाल यानी प्रचंड गर्मी पड़ रही है और दूसरा बिजली नहीं आ रही है, इसलिए बाहर आकर देख रहा हूँ और बाहर भी हवा अवरुद्ध है, नहीं चल रही है। सत्यमोक्तम, सत्य कहा गया है। प्रणति ही पवनेन जगत सृष्टम सृष्टि निखिला चैतन्यमयी क्षणपि न जीवितेन विना सर्वातिशयी मूल्य पवनः। प्रणति ही पवनेन जगत सृष्टम। प्रणति का मतलब क्या होगा? प्राणवान जो पवन है, जगतः सकलम, सकल जगत में, संपूर्ण जगत में जो प्राण देने वाली पवन है। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, और सृष्टि जो होती है, पूरी सृष्टि है चैतन्य से युक्त होती है। क्षणमपि न जीवति अनेन बिना, जिसके बिना जीवन क्षण भर भी जीवन जीना मुश्किल है। सर्वातिशयी मूल्य पवन है, इसलिए इसका मूल्य जो इसका पवन का जो मूल्य है और संपूर्ण जगत के अंदर, चैतन्य जगत के अंदर इसका मूल्य अत्यंत मूल्यवान है। विनय कहता है, अरे मित्र, हे मित्र, शरीरात् न केवलम श्वेत बिंदवः अपितु श्वेत धारा एव प्रस्रवन्ति स्मृतिपथम आयाति शुक्ल महोदय रचित श्लोकः। हे मित्र, शरीर से न केवल पसीना अपितु पसीने की धार ही बहने लग गई है। स्मृति प्रथम आयति यानी स्मरण आ रहा है, याद आ रहा है। शुक्ल महोदय का रचित श्लोक, क्या लिखा था उन्होंने? तप्तेर्वाता धाते रवितुम लोकान नवसी मेघा आरक्षी विभाग जना इव समय नेव दृश्यन्ते। तपते हुए आकाश में, तप्तेर्वाता, वात यानी हवा जब तपती है, गर्मी तेज पड़ती है। धाते रवितु लोकान नवसी मेघा यानी नवसे यानी आकाश में, मेघा यानी बादल, आकाश में बादल नजर नहीं आते, लुप्त हो जाते हैं। आकाश के अंदर लोकान यानी लोगों को आकाश में बादल नहीं आते। जिस प्रकार आरक्षित विभाग है, जना आरक्षित बोलते हैं पुलिस विभाग को, पुलिस विभाग के लोग एवं समय नेव दृश्यन्ते, जब समय पड़ता है जब वो भी दिखाई नहीं देते, यानी समय पर पुलिस वाले भी नहीं दिखाई देते। उसी प्रकार तेज गर्मी पड़ने पर लोगों को आकाश में बादल भी दिखाई नहीं देते। तो इस प्रकार हमने ये पढ़ा। आपके अन्वय दे रखे हैं, कठिन शब्दार्थ दे रखे हैं, इनको आप पढ़ें। फिर हमारे पास यहाँ कुछ हिंदी अनुवाद के बाद में क्वेश्चन आंसर है। जैसे प्रचंड ताप काल इत्यत्र कै संधि, तो प्रचंड आपात काल है। दृश्यन्ते में दृश्य धातु है। परमेंद्र है, परमेंद्र कहता है आम यानी हाँ। अद्य तो वस्तुतः एव, आज तो वैसे में ही। निधा घता तपस्य याति तालु हुई शुष्कताम पुंसो
भयार्थे तस्येव स्वेद जायते वपुः। निघात, निघात किसे बोलते हैं? गर्मी में ताप, ये ताप यानी ताप, गर्मी से, गर्मी में ताप से। तपस्य यानी पीड़ित, गर्मी में गर्मी से पीड़ित। याति तालु, तालु यानी तलवा, ही शुष्कताम, सूखने पर, यानी जिस प्रकार गर्मी तेज पड़ रही है तो तालु यानी वो तलवा सूख जाता है, यानी तेज गर्मी से मनुष्य का तलवा सूख जाता है। पुंसो भयार्दितस्येव स्वेद वज्जायते वपुः। पुंसो हो यानी मनुष्य का, भयादिहि भयभीत होकर, तस्येव यानी उसके समान, मनुष्य का भयभीत होकर उसके समान, स्वेद वज्जायते वपुः। स्वेद, स्वेद यानी पसीना, पसीने से गीला हो जाता है, यानी डर के मारे मनुष्य पे पसीने से गीला हो जाता है, यानी गर्मी के ताप से पीड़ित होकर मनुष्य का तलवा सूख जाता है, वैसे ही भयभीत मनुष्य के शरीर भी पसीने से गीला हो जाता है। जोसेफ है, जोसेफ मित्र कहता है, मित्राणि हे मित्रों, यत्र तत्र बहु भूमि भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमी सेतूनां मार्गोत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते तर्हि अन्यत् किमपेक्षये अस्माभिः वयं तु विस्मृतवन्तः एव। हे मित्र, जोसेफ कहता है, हे मित्रों, यत्र तत्र जहाँ जहाँ बहुभूमि भावनाना, भूमि पर बहुत सारे भवनों का निर्माण के लिए, भूमिगत मार्गाणा, भूमिगत मार्गों के लिए, विशेष रूप से मेट्रो मार्गाणा, मेट्रो मार्ग के लिए, और ऊपरी गमी सेतुना, और ऊपर से गुजरने वाले पुलों के लिए और ब्रिज के लिए, मार्गेत्यादीनाम, मार्ग आदि के निर्माण के लिए, निर्माण के लिए वृक्षाः कर्तयन्ते, वृक्ष काटे जाते हैं। तर्हि अन्यत् किमपेक्षये अस्माभिः, हमसे और अपेक्षा क्या की जा सकती है, यानी हम अपने सुख के लिए वृक्षों को काटते हैं। वयं तु विस्मृतवन्तः एव, हम सभी तो भूल जाते हैं। जैसे एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। एकेन यानी एक, शुष्क वृक्षेण, एक शुष्क वृक्ष यानी सूखा हुआ पेड़, दह्यमानेन वह्निना, सूखा पेड़ वन को जला देता है, एक सूखा पेड़ वन को जला देता है। एकेन शुष्क वृक्षेण, एक सूखा वृक्ष, दह्यमानेन वह्निना, वन को जला देता है। दह्यते तद्वनं सर्वं, और से संपूर्ण वन नष्ट कर देता है। कुपुत्रेण कुलं यथा, उसी प्रकार एक कुपुत्र के द्वारा भी नष्ट कर दिया जाता है। जिस प्रकार एक कुपुत्र कुल को नष्ट कर देता है, वैसे एक सूखा वृक्ष भी संपूर्ण जंगल को नष्ट कर देता है। फिर आप अन्वय देखें, शब्दार्थ देखें, हिंदी अनुवाद देखें इसका। फिर हमारे पास में क्वेश्चन आंसर है। एक यहाँ पर 7वां क्वेश्चन, सुपुत्रेण, इसका विलोम क्या होगा? कुपुत्रेण। विस्मृतवन्तः, यहाँ पर उपसर्ग कौन है? तो वी, स्मृ धातु है, वी उपसर्ग है। परमिंद्र है, परमिंद्र कहता है, आम एतदिनं सर्वथा सत्यम, हाँ यह तो सदा सर्वथा सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, चलो नदी के किनारे चलते हैं। तत्र तेज कांचित शांति प्राप्तुम साक्षेमः, तत्र वहाँ चेत कश्चित कुछ तो शांति प्राप्त होगी। नदी तीरम गन्तुकामः, नदी किनारे जाने के इच्छुक। बाला यत्र तत्र, बालक जहाँ तहाँ। अवकर भंडाराणाम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति, यानी कचरे के ढेरों को देखकर आपस में बातचीत करते हैं। जोसेफ कहता है, पश्यन्तु मित्राणि, देखो मित्र, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत्र चावकरम प्रक्षिप्तमस्ति, जहाँ देखो प्लास्टिक की थैलियाँ और अन्य कचरा भी बिखरा हुआ है। कथेत यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परम वयम तो शिक्षितापि अशिक्षिक एवाचरामः अनेन प्रकारेण। कथ्यते, कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए होती है, परंतु हम सभी को शिक्षित पढ़े लिखे होकर भी अशिक्षित अनपढ़ के समान व्यवहार करें। इस प्रकार से तो वैभव कहता है, ग्रहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परम किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। घर में हम अपने घर में हम रोज़ सफाई करते हैं, पर हम पर्यावरण की स्वच्छता पर ध्यान क्यों नहीं देते?
विनय विनय कहता है पश्य पश्य उपरीरतः इदानीमपि अवकरम मार्गे शिपेत है। देखो देखो ऊपर देखो, वहाँ पर इस समय अवकर यानी कचरा मार्ग में फेंका जा रहा है, आहुति है। हवा लाकर महोदय कृपाम कुरु मार्गे मृमत्सुहु, कृपा करके मार्ग में मत डालिए। एतत् तो सर्वथा शोभनम कृतम, ये तो आप बहुत अशोभन कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। अस्मद सदृशिभ्य बालकेभ्य भवती सदृश्य एवं संस्कारादया। अस्मत् सदृशिभ्य, आप हमारे जैसे बालकों को किस प्रकार संस्कार देंगे। रोजलिन आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। क्षम्यताम, क्षमा कीजिए। इदानीमेवाहं गच्छामि, अब ऐसा नहीं होगा। रोजलिन आगत्य, रोजलिन आकर बालके शाकम स्वक्षिप्त अवकरम मार्गे विकीर्ण अन्यद्वयकरम चापी संग्रहे अवकर कोंडे पातयति। रोजलिन आकर सर्वे शाकम, सभी शाक को, कचरे को, स्वक्षिप्त अवकरम मार्गे, जो उसके द्वारा मार्ग में फेंका गया था, विकीर्णम अन्यद अवकरम, और अन्य जो कचरा था, चापी संग्रह, उसको भी इकट्ठा करके अवकर कोंडे पाती थी, और कचरे पात्र में वो डाल देती है। बाला, सभी बालक, एवं जागरूकतया एवं प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गतिम प्राश्यति। इस प्रकार जागरूकता का यह अभियान प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छता अभियान को गति प्रदान करेगा। फिर आप शब्दार्थ देखें, हिंदी अनुवाद देखें, क्वेश्चन आंसर पर देखिए एक बार। सर्वथा सत्यम वदसी, इस वाक्य में अव्यय कौन सा है, तो इसमें अव्यय है आपका सर्वथा। फिर स्वच्छता अभियानम अपि, इसमें संधि विच्छेद क्या होगा, स्वच्छता अभियानम अपि, स्वच्छता अभियानम, यहाँ पर तो हो गया आपका दीर्घ संधि। अभियानम अपि, यहाँ पर अभियानम, यहाँ पर होगी मौनुस्वार संधि। आगे देखें, विनय पश्य पश्य, देखो देखो, तत्र धेनु शाक फला नामावरणि स प्लास्टिक स्यूतमपि खादती। वहाँ देखो देखो देखो, वह गाय सब्जी और शाक यानी सब्जी, फल यानी फलों के साथ, छिलकों के साथ, प्लास्टिक स्यूतमपि, प्लास्टिक की थैली भी खा रही है। यथा कथाचित् निवारणीय ऐसा, इसे किसी भी प्रकार से रोको। मार्गे कदली फल विक्रेतारं दृष्ट्वा बाला कदली फलानि क्रीत्वा धेनुम् आह्वयन्ति भोजयन्ति च। मार्ग में केले के फल को बेचने वाले को देखकर बालक केले के फल खरीदकर गाय को बुलाते हैं, भोजनादि च, और केले खिलाते हैं। मार्गात् प्लास्टिक शूतानी चापसारिय पिहितेन अवकर कोंडे क्षिप्यन्ते, मार्ग में बिखरी हुई प्लास्टिक की थैलियों को ढके हुए कूड़े के पात्र में डालते हैं। परमिंद्र, परमिंद्र कहता है प्लास्टिकस्य मातृकायां लया भवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक का मिट्टी में विलय नहीं होने से, प्लास्टिक का मिट्टी में विलय नहीं होने के कारण हमारे पर्यावरण के लिए बड़ी महती क्षति भवति, बड़ी चिंता, बड़ी हानि है। पूर्वं तु कर्पासेन चर्मणा लोहेन लाशया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि प्राप्यन्ते स्म। पहले तो कर्पासेन यानी कपास से, चर्मणा यानी चमड़े से, लोहेन यानी लोहे से, लाक्ष यानी लाख से, मृत्तिकाया यानी मिट्टी से, और काष्ठेन यानी लकड़ी से, निर्मितानि वस्तूनि एवं प्राप्यन्ते स्म, निर्मित वस्तु प्राप्त होती थी। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते, अब तो उनके स्थान पर प्लास्टिक निर्मित वस्तु प्राप्त हो रही है। वैभव कहता है आम घटी पट्टिका, हाँ घड़ी की पट्टियाँ, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, अन्य प्रकार के बहुत से बर्तन, कलमेत्यादीनि सर्वाणि, यानी कलम इत्यादि सभी प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, प्लास्टिक से निर्मित होती है। कठिन शब्दार्थ देखें। फिर इसके बाद में हिंदी अनुवाद है, क्वेश्चन आंसर है। एक 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। शाक फला नामा वर्णी इत्यत्र संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है तो शाक फला नाम आवर्णे ही, तो यहाँ पर होगा मौनुस्वार संधि। फिर अगला क्षति ही, इसका समानार्थक होता है हानि। आगे देखें, जोसेफ है, जोसेफ महोदय कहते हैं आम यानी हाँ,
अस्माभिः पितरो हमारे माता पिता शिक्षकाणाम और शिक्षकों के संयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षः विचारणीया, उनके सहयोग से प्लास्टिक के विविध विषयों पर विचार करने योग्य है। पर्यावरणेन से पशवः अपि रक्षणीय, पर्यावरण के साथ पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। एवमेवालपन्तः सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः, ऐसे बातचीत करते हुए सभी नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। नदी जले निमज्जिता भवति गायन्ति च, नदी के जल में डुबकी लगाते हैं और गाते हैं। सुपर्यावरणेन नास्ति जगतः सुस्थिते सखे, जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। सुपर्णा, सुपर्णा का मतलब क्या होता है? सुपर्णा सुपर्यावरणेन नास्ति, अच्छे पर्यावरण के नहीं होने से, स्थिति पर्यावरण की अच्छी नहीं होने से, जगत है सुस्थित है सके, और जगत भी सुख सुंदर स्थित नहीं है। यानी हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से इस संसार की सुंदर स्थिति होती है। संसार में उत्पन्न होने वाले प्राणियों जो जगती जाए मानानाम, संसार में उत्पन्न होने वाले प्राणी इस धरती पर ही संभव है संभवो भुवि, इस धरती पर ही संभव है। यानी अच्छे पर्यावरण में जगत अच्छा लगता है, और संसार में उत्पन्न होने वाले प्राणियों की उत्पत्ति भी धरती पर ही संभव है। सर्वे अतीव आनंद प्रदो अयम जल विहार, यह जल का विहार अत्यंत लाभप्रद आनंददायक है। इसके बाद में अन्वय देखिए। फिर कठिन शब्दार्थ है, क्वेश्चन आंसर जैसे अगला 7वां क्वेश्चन है, भूवि इत्यत्र प्रायक है। भूवि का प्राय होता है धरणी यानी पृथ्वी। पितरों में समास द्वंद्व समास, माता च पिता च, विग्रह हो जाएगा इसका। फिर हमारे पास में क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1, इसके आंसर दे रखे हैं नीचे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपके 2 में भी आंसर दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रश्न निर्माण कर रखा है, इसके यहाँ जो अंडरलाइन है उनका क्वेश्चन बना के आपको दे रखा है, इसको भी आप देख के हल करें। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में संधि विच्छेद का जो हमारे यहाँ आंसर दे रखा है इसको देखें। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास में विशेषण और विशेष्य बताना है, यहाँ पर आपके दोनों इसका मिलान कर रखा है। फिर हमारे पास में जो शुद्ध और अशुद्ध बताने, इसका हमारे आंसर यहाँ नीचे दे रखा है। फिर घटना को क्रम के अनुसार जमाना है, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर ये घटना को क्रम से जमा रखा है। फिर योग्यता विस्तार में आप इसको एक बार पढ़ के अपने जीवन में इसको उतार सकते हैं, पर्यावरण संबंधित है ये वाला। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक अपने नोटबुक में गृहकार्य रूप में करना है। योग्यता विस्तार वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है। योग्यता विस्तार से जो पहले वाले 7 क्वेश्चन हैं वो आपको गृहकार्य के रूप में करने हैं।